हेलो दोस्तों, पिंकीस लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो मैं सिंपल लंच की मैं रेसिपी मैं यहाँ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी होगा। तो चलिए आज मैं लंच थाली में आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल। मैं राजमा को मैं ओवरनाइट में मैं सूप कर ली हूँ, तो अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं। इसे मैं अच्छे से मैं भिगो भी ली थी। तो चलिए अब कुकर में डाल देते हैं राजमा को। और मैं डालूंगी यहीं पे पानी इसमें। और मैं डालूंगी यहीं पे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि स्टार मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। तो चलिए सारे को इसी में डाल देते हैं। और यहीं पे डालेंगे 1 तेज़पत्ता, और साथ में यहीं पे डालेंगे थोड़ी सी नमक। तो चलिए अब इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा देते हैं, ढक्कन बंद करके। और दूसरी तरफ मैं चावल भी मैं चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो चलिए जब तक राजमा बॉईल हो रहा है तब तक मैं इस सारे कुछ को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इस सबको मैं चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लूँगी। या खलबट्टा में भी इसे कूट सकते हैं, या सिलबट्टे पे भी पीस ले सकते हैं एकदम, अगर भी बारीक चाहिए तो चलिए मेरा प्याज को मैं रफली चॉप कर ली हूँ, ऐसे ही मोटा मोटा चॉपर में डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 2 बड़े साइज़ का प्याज और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 10-15 लहसुन के कली, 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए पहले अदरक लहसुन सबको कर लेती हूँ। तो चलिए कितने अच्छे से एकदम दरदरा हो गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो अब चलिए प्याज को अब चॉप कर लेते हैं बारीक एकदम। तो चलिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सारे कुछ को चॉपर में डालकर चॉप कर लिए हैं। तो पहले भी मैं राजमा की मैं रेसिपी में डाल चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा मैं डाल रही हूँ। वो मैं अलग तरीके से बनाई थी, आज मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। पहले मैं बनाती थी सारे को टेस्ट करके, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आज मैं सारे कुछ को मैं चॉपर में मैं चॉप कर ली हूँ। एक बार और भी मैं बनाई हूँ, तो सोची कि आज मैं इसका मैं रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। राजमा भी पक चुका है, 3-4 सीटी हो गया था, तो उसे भी बंद कर दिए हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं, पका है कि नहीं राजमा। तो देखिए एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो चलिए राजमा अच्छे से पक चुका है। ये सब जो तेजपत्ता है सब है, इसे ना निकाल लेंगे। तो चलिए कढ़ाई अब गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। तो अब चलिए कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। अब डालते हैं इसमें ऑयल, घी, बटर, जो में भी आपको बनाना है वह बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे डाली हूँ सरसों तेल। आपको जो भी तेल पसंद है वो आप ले सकते हैं। यहीं पे डाल रहे हैं थोड़ी सी घी। अब ऑयल अब हो गया है गरम, तो यहीं पे हम डालेंगे आधी चम्मच साबुत जीरा, और 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। और यहीं पे डालेंगे थोड़ी सी हींग, आधी चम्मच के करीब। हींग से अच्छा टेस्ट भी आएगा और डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा। तो चलिए सारे कुछ अब अच्छे से चटक गई है। अब यहीं पे डाल देते हैं चॉप किया हुआ प्याज।
और साथ में अदरक, मिर्ची, लहसुन ये सब भी डाल देंगे। तो चलिए सारे कुछ को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो चलिए सारे कुछ अच्छे से भून गई है, तो डालते हैं बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच से भी कम मैं डाली हूँ रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं डाली हूँ ग्रीन चिली 4 ठो। और यहीं पे डाल रहे हैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में यहीं पे डालेंगे जो टमाटर जो चॉप करके रखे थे उसे। तो चलिए मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक पहले भी डाले थे तो ध्यान में रखते हुए डालेंगे, तो थोड़ा ही नमक पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं थोड़ी देर। तो अब चलिए मसाले से अब ऑयल रिलीज होने लगा है, यानी कि मसाला अच्छे से भून चुका है। तो चलिए जो बॉईल किया हुआ राजमा है वो डाल देते हैं। और थोड़ा और डालेंगे पानी। तो अब चलिए राजमा को ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं। तो चलिए अब राजमा को तो चलिए एक बार ढक्कन हटाकर चला लेते हैं। तो चलिए थोड़ा और पका लेते हैं, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए अभी से चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो चलिए इतना ही ग्रेवी चाहिए। अभी गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देते हैं और थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ती। और चलिए इसको निकाल देते हैं तेज़पत्ता को। तो चलिए गैस का फ्लेम कर दिए हैं ऑफ। उधर चावल भी बनकर तैयार है। तो चलिए आप सभी भी आ जाइए, राजमा चावल की प्लेट लग चुकी है, यम्मी टेस्टी। तो अगर हमारी राजमा की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, उससे ना हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है।